संथाल परगना में आने वाले छोटा सा जिला गोड्डा राजनीति का अखाड़ा माना जाता है। इसे राजनीति का अखाड़ा क्यों माना जाता है, इसकी झलक हम आपको आज दिखाने वाले हैं। आपको बता दें कि एसडीओ के दफ्तर में आज कुछ ऐसा हुआ जो कई सवाल खड़े प्रशासन पर कर देता है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि बीते साल पंचायत चुनाव संपन्न हुआ है और पंचायत चुनाव के बाद कई लोग जिला परिषद बने, मुखिया बने, सरपंच बने, समिति बने, कई जिला परिषद के अध्यक्ष भी बने। लेकिन कुछ ऐसे पंचायत थे जिनके मामले अटक गए, कुछ इनके ऐसे पंचायत थे जो विवादों में घिरे और मामला न्यायालय तक पहुंचा। वही एक पंचायत है कुर्मीचक्का, जहां की मुखिया 29 वोटों से एक मुखिया जीत जाता है तो दूसरे प्रत्याशी को आपत्ति होती है और उसी वक्त जब काउंटिंग हो रही होती है तब उस वक्त प्रशासन से गुहार लगाई जाती है और जो सशर्त जो उसकी जो फीस होती है उसे जमा कर रिकाउंटिंग के लिए कहा जाता है। लेकिन रिकाउंटिंग वहाँ होती नहीं है और रिकाउंटिंग नहीं कराई जाती है। प्रशासन के द्वारा कहा जाता है कि समय नहीं है और एक मुखिया को सुबह 6:30 बजे सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। आपत्ति इतनी बढ़ गई दूसरे प्रत्याशी की कि वो सीधे हाई कोर्ट तक पहुंच जाता है और हाई कोर्ट के आदेश के बाद जिला को ये आदेश दिए जाते हैं न्यायालय के द्वारा कि इस पंचायत की रिकाउंटिंग करवाई जाए। तो वही आज रिकाउंटिंग का वक्त था, एसडीओ का वो ऑफिस का वो परिसर था और जहां रिकाउंटिंग होना था तो वहां एक अजब गजब सी बात हुई। आपको बता दें कि 12 वार्ड का एक पंचायत था जहां 12 वार्डों की वोटों की गिनती होनी थी, उसमें से एक वार्ड का डब्बा ही गायब है। जितने भी बैलेट बॉक्स पंचायत के सुरक्षित रखे गए थे उसमें से एक बॉक्स ही गायब है, यानी कि उसी पंचायत का बॉक्स गायब है जिस पंचायत की जो है न्यायालय ने ऑर्डर दिया है कि उसे रिकाउंटिंग कराया जाए। आज जब यहां पर बक्सा खुला तो एक बक्सा गायब था, इसके वजह से रिकाउंटिंग को स्थगित कर दिया गया। ये हम नहीं कह रहे, ये यहाँ के एसडीएम कह रहे हैं। पहले उनकी बात सुन लेते हैं। आज कुर्मीचक पंचायत का मुखिया प्रत्याशी के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार काउंटिंग की तिथि, रिकाउंटिंग की तिथि निर्धारित की गई थी और उसके लिए सारा प्रक्रिया प्रोसेस प्रारंभ किया गया था, लेकिन कुछ तकनीकी कमी रहने की वजह से आज यह काउंटिंग नहीं हो पाया है। शीघ्र ही अगली तिथि निर्धारित करके इसका प्रक्रिया पूरा किया जाए। सर, मुखिया जो वर्तमान मुखिया वो कह रहे हैं कि एक डब्बा मिसिंग है, बैलेट बॉक्स मिसिंग है। हाँ, एक बूथ का वो कतिपय कारणों से वो मिल नहीं रहा है, तो उसके लिए फिर से हम लोग तो शंका सर वो लोग शंका ये भी जाहिर कर रहे हैं कि जब डब्बा नहीं मिल रहा है तो डब्बा के साथ कुछ भी हो सकता है। नहीं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई जिला से कोई शंका की जरूरत नहीं है। वर्तमान मुखिया जिनको सर्टिफिकेट देकर मुखिया करार दे दिया गया था, उनका आरोप गंभीर है। वो प्रशासन को आड़े हाथ ले रहे हैं, कह रहे हैं प्रशासन की मिलीभगत से सामने वाली पार्टी ने, जो पार्टी न्यायालय गई थी, उन्हीं के साठगांठ में ये डब्बा गायब करवा दिया गया है ताकि रिजल्ट को उल्टा कर किया जा सके, रिजल्ट का परिणाम बदला जा सके। और यहाँ तक ये लोग, वहाँ गाँव के लोग ये तक कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो हम सभी लोग धरने पर बैठ जाएंगे। पहले उनकी सुन लेते हैं। मामला है सर, वहाँ जब घुसे एसडीओ के रूम में तो सब कुछ बक्सा सिर खोला गया, मैडम भी थे, सब कुछ थे, लेकिन उसमें से यही बात हुआ कि एक 208 नंबर का जो तिलो बाजार का बूथ का है, एक नहीं मिला, एक बंडल। मतलब उस बूथ का गायब है। गायब है। उसके बाद बोला कि ना उसमें जाकर के किया जाए। 208 बूथ नंबर 208। हाँ, आप जब भी गिनती कराएंगे तो हम लोग 208 को शुरू करवाएंगे कि क्या कारण है। तो पूछे नहीं कहाँ है ये? बोला कि इसे वो दूसरा बक्सा में है, लिखा हुआ इसमें है, लेकिन नहीं है, दूसरा बक्सा में देखिए। दूसरा देख लीजिएगा, क्या दिक्कत? हाँ, क्या बोला 208 से शुरू कीजिएगा। हाँ, बोले कि देख लेंगे। यही सब बात। गड़बड़ी कैसे हो गया? सबसे बड़ी बात है और ये जाकर के अगला बार भी किसी भी प्रकार का अगर छेड़छाड़ करता है या फिर दोबारा उस मुखिया को अगर सर्टिफिकेट देता है जीत का, तो हम लोग पूरा समाज जो है उसके विरोध में धरना पे बैठेंगे, क्योंकि ये खेला कठौन का जो मुखिया है नोटिया पंचायत का, उसके साथ भी यही खेला हुआ था और हमें उम्मीद है कि लगता है कि ये लोग भी यही खेला करने जा रहा है, क्योंकि बंडल गायब होना, फिर बाद में अगर किसी तरह का छेड़खानी करना या किसी तरह का उलट फेर करेगा और सर्टिफिकेट उनको देगा तो हम लोग इसके विरोध में धरना पे बैठेंगे। बंडल का जिन्होंने पैकिंग किया वो हरवाहा और चरवाहा नहीं था तो कोई पदाधिकारी ही, और पदाधिकारी ने जब ऐसा किया तो गड़बड़ कैसे होता है? और तो अगला विश्वास किया बार जाए? भी कौशल्या देवी का चुनाव है, इसलिए अगला बार भी ये ज्योति कुमार इसलिए इस तरह करता हूँ।
अगला बार भी पूरा जाकर दिक्कत की है वो। हाँ। सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी पंचायती राज चुनाव जो होता है कितना विश्वास रहता है लोगों पे, सरकार पे, कि पदाधिकारी पे विश्वास है, और सारा वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ चुनाव होता है, काउंटिंग होता है, और इतनी गोपनीयता के बावजूद भी एक बंडल उस बक्से से गायब होना कितनी बड़ी चूक है। यहाँ तो सारा क्लियर, कहीं न किसी का मिली भगत है, इसमें कोई स्टाफ का मिली भगत है। ज्योति देवी की पति का भी हाथ है, उनका नौकरी उसी गोपनीय विभाग में है, वो उसी का प्रभाव का दुरुपयोग पद का करके इसको हेराफेरी कर रहे हैं, इसलिए उसको सस्पेंड किया जाए, ये हम लोग का मांग है। इनके सुनने के बाद अब दूसरे पक्ष का भी सुनना बहुत ही आवश्यक था, तो हमने उस पक्ष को खोजा जिस पक्ष ने इस पूरे मामले को न्यायालय तक घसीटा था। उनसे सुन लीजिए, वो भी प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं, प्रशासन को आड़े हाथ ले रहे हैं। दोनों पक्ष ये कह रहे हैं कि प्रशासन की ही मिलीभगत है। मामला मुखिया चुनाव का है, 2022 में हुआ था, और 2022 में पंचायत कुर्मी चक का मामला है। ठीक है। कुर्मी चक में मेरी पत्नी ज्योति कुमारी मुखिया कैंडिडेट थी वहाँ पे, ये पूर्व में भी मुखिया रही थी, और वहाँ पे उस मतगणना के समय, वोटिंग के समय बूथ नंबर 210 और 211 पे व्यापक पैमाने पे धांधली किया था। अच्छा। ये हम लोगों को जानकारी था सूत्र से। उनके बाद काउंटिंग जब होने लगी, तो काउंटिंग होते वक्त उन्होंने 11 बूथ में 9 बूथ का काउंटिंग किया, और जो वहाँ पर धांधली हुआ था वो बूथ का काउंटिंग उन्होंने 4 घंटा के बाद किया, 210 और 211 का। धांधली हुआ था जिस 2 बूथ पे, उसकी शिकायत भी आपने करी थी क्या? हमने उसका शिकायत चुनाव निर्वाचन आयोग को भी किया था, वहाँ पे भी शिकायत किया था, वहाँ से भी आवेदन आया था उन पे। अब इन्होंने क्या कार्रवाई किया इस बात का हमको पता नहीं। उनके बाद जब मतगणना हो रहा था, तो मतगणना के दरमियान में हमने रिकाउंटिंग का मांग किया। रिकाउंटिंग के लिए अनिवार्य रूप से रसीद कटता है, उनके बाद जो रिकाउंटिंग करवाते हैं उनका दस्तखत भी होता है। रिकाउंटिंग इन्होंने 11:30-12 बजे रात तक बोला कर देंगे, उन्होंने नहीं किया, और प्रशासन के माध्यम से मेरी मैडम को वहाँ से धक्का मार के इन्होंने निकाल दिया, और इन्होंने एक बॉक्स काउंटिंग किया ये कह के फाइल को क्लोज कर दिया। अब मॉर्निंग सुबह 6 बजे, जबकि कोई ऑफिस नहीं खुला रहता है, मतगणना क्षेत्र खुला नहीं रहता है, वहाँ पर इन्होंने उनको एक सर्टिफिकेट दे दिया। इसी पे हमने कोर्ट किया। कोर्ट करने के बाद होता है क्या, यहाँ पे हमको रिकाउंटिंग का आदेश मिलता है। रिकाउंटिंग आदेश हो नहीं पाया। रिकाउंटिंग के बाद पुनः जब यहाँ पे एसडीओ करकट्टा मैडम आई, इन्होंने इस केस को क्लोज कर दिया। क्लोज करने के दरमियान में इस केस को लेकर हमने हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट में आदेश हुआ। हाई कोर्ट के आदेश पे जब इन्होंने काउंटिंग किया, तो बूथ नंबर 208 इन्होंने गायब कर दिया। अच्छा। और आज पुनः कैंसिल कर दिया है। आज इन्होंने गायब कर दिया, मतलब क्या संदर्भ है आपका? इन्होंने गायब करने का मतलब इसमें मिली भगत करकट्टा साहब, मतलब जो पूर्व एसडीएम, हाँ एसडीएम साफ तौर पर आप कहते हैं क्योंकि उसमें डायरेक्ट वो फंस रही हैं। वो 3-4 इसमें केस किया है कि पहले इन्होंने हमारा रिकाउंटिंग नहीं किया। पुनः जब एसडीओ ऑफिस से इनको प्रपत्र 17 जब मांगा गया, 3 नोटिस जाने के बाद इन्होंने प्रपत्र 17 भी एसडीओ मैम ने नहीं दी। जब एसडीओ मैम जब यहाँ पर बैठी, तो इस केस को अपने बचने के लिए क्लोज कर दिया और बोला कि ये केस अब नहीं निकलेगा। और अभी जब वो वहाँ पर आती है रिकाउंटिंग के लिए, आज के डेट में जब उपस्थित होती है, यहाँ पर उन्होंने फिर बोलती है कि सब प्रपत्र का मतलब सब वोट का काउंटिंग नहीं होने देंगे। यहाँ पर भी अपने को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। वो मतलब उपस्थित वो हुई थी आज हुई थी उपस्थित। तो वर्तमान में जो वर्तमान में जब 10-12 दिसंबर 2022 में जब रिकाउंटिंग का डेट पड़ा था, तो उन्होंने अपने बचने के लिए वहाँ पर अनुपस्थित रही और इसके वजह से रिकाउंटिंग कैंसिल हो गया था। और फिर आज जब हाईकोर्ट के आदेश पे हुआ, उपस्थित तो हुई लेकिन काउंट करने के लिए नहीं दे रही। तो आज यहाँ पर जो वर्तमान के एसडीएम है बैजनाथ उरांव, उन्होंने क्या कहा पूरे मामले पर? उन्होंने पूरे मामले पे कहा रहा है कि जैसी करकट्टा मैडम जी जो कह रही हैं वही बात होगा। अच्छा, तो आप अब क्या कहना चाहते हैं? हमारा कहना है कि रिकाउंटिंग जल्दी से जल्दी हो, पूरे बूथ का हो और प्रत्येक मुखिया का हो, क्योंकि मेरा वोट अदर मुखिया के काउंटिंग में वो घुसा दिया है।
आपको क्या लगता है क्या रिजल्ट होगा? रिजल्ट उनको बोल रहा है कि 29 वोट से जीते हैं, हमें उम्मीद है कि हम 150 वोट से जीतेंगे। सुन लिया आपने, दोनों पक्षों को सुनने के बाद, प्रशासन को सुनने के बाद जो तमाम सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे वही सवाल हमारे भी मन में उठ रहे हैं। आखिर स्ट्रांग रूम से बैलेट बॉक्स से वो बैलेट पेपर वहां से गायब कैसे हो गए? गायब किया तो किसने किया? क्या कोई आम जनता वहां तक पहुंच सकता है? क्या कोई आम कार्यकर्ता या फिर आम जो एक चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी, मुखिया प्रत्याशी है, वो वहां पहुंच सकता है? या वो जीत चुका प्रत्याशी है, वो स्ट्रांग रूम तक पहुंच सकता है? तो सवाल और जवाब वो आप खुद जानते हैं कि उस स्ट्रांग रूम तक पहुंचने के लिए आपको सरकारी कर्मचारी या सरकारी अधिकारी होना जरूरी है, तभी आप उस स्ट्रांग रूम का ताला और चाबी आपके पास हो सकता है। तो सवाल साफ है और इल्ज़ाम जो लगाए जा रहे हैं कि बैलेट बॉक्स का डब्बा गायब है, तो ये प्रश्न है कि डब्बा गया कहाँ? अगर गायब नहीं है, डब्बा इधर उधर चला गया है, तो उसे ढूंढने में वक्त लगेगा और उसे उस वक्त को लगने में न्यायालय का जो फैसला आया रिकाउंटिंग का, उस पर भी वक्त लगना है। और अब अनुमान लगाया जा रहा है कि इस माह तो यह संभव है नहीं, अगले साल के अगले महीने में किसी तारीख को शायद फिर से रिकाउंटिंग हो, जब तक वो गायब हुआ डब्बा नहीं मिल जाता। ये डब्बा सिर्फ गायब नहीं हुआ, गायब हुई है जिला प्रशासन की अस्मिता, प्रश्न उठा है जिला प्रशासन के कार्यशैली पर, और एक बार फिर से गोड्डा राजनीति अखाड़े का अड्डा बन चुका है। और यह खबर धीरे धीरे पूरे राज्य में वायरल हो रही है कि एक रिकाउंटिंग के लिए जब वक्त मुकर्रर किया जाता है, न्यायालय का आदेश आता है, उसके बाद जिस डब्बे की गिनती होनी थी वही डब्बा गायब हो जाता है, प्रशासन को खबर तक नहीं। तो इसी खबर के साथ छोड़े जाते हैं। कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा कि आप क्या इस पूरे प्रकरण के बारे में सोचते हैं। धन्यवाद।